दोस्तों, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। ये मशहूर कौल भारत के उस अजीम सुल्तान का है जिसके नाम से अंग्रेजी हुकूमत कांप जाती थी। इनकी मौत पर ब्रिटिश कमांडर ने कहा था, अब हिंदुस्तान हमारा है। इस अजीम सुल्तान को दुनिया मिसाइल मैन, टाइगर ऑफ मैसूर, फतेह अली टीपू के नाम से जानती है। आज ही के दिन 10 नवंबर 1750 में टीपू सुल्तान पैदा हुए थे। टीपू सुल्तान को उन अजीम सिपह सालारों में शुमार किया जाता है जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। हजरत टीपू सुल्तान मैसूर सल्तनत के बहादुर और इंसाफ पसंद हुक्मरान थे। आपका दौर इस्लामिक गोल्डन एज की याद ताज़ा कराता है। टीपू सुल्तान की रवादारी, जिद्दत और बहादुरी अपनी मिसाल आप है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल को टीपू सुल्तान शहीद से खुसूसी मोहब्बत थी। 1930 में अल्लामा इकबाल ने शहीद टीपू सुल्तान के मज़ार पर हाजिरी दी और 3 घंटे बाद बाहर निकले तो शिद्दत जज्बात से आंखें सुर्ख हो गई। अल्लामा इकबाल ने फरमाया, टीपू सुल्तान की अजमत को तारीख कभी फरामोश ना कर सकेगी। वह मजहब व मिल्लत और आज़ादी के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहा, यहाँ तक कि इस मकसद की राह में शहीद हो गया। टीपू सुल्तान ने 48 साल की उम्र पाई और 17 बरस तक हुक्मरानी की। अपने दौर हुकूमत में इन्होंने हिम्मत, जुर्रत और शुजाअत की एक नई दास्तान रकम कर दी। टीपू सुल्तान का हुस्न सुलूक मुसलमानों और बरादरान वतन के साथ एक सा था। किसी के साथ भी इन्होंने इम्तियाजी सुलूक नहीं बरता। लोगों की आमद रफ्त को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने बेहतरीन सड़कें तामीर करवाई। अवाम की फलाह व बहबूदी के लिए बड़े बड़े पानी के डैम बनाए। लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए कई फैक्ट्री लगाई गई। रियासत मैसूर और आसपास के इलाकों में शराब, चरस और दीगर मंशियात पर सख्त पाबंदी थी ताकि नौजवान में कोई नशे की लत न हो। मैसूर शहर को खूबसूरत शहर बनाने के लिए इन्होंने आज का हमारा ये ख़ास एपिसोड जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के यौम पैदाइश पर, पहले ये बताइए कि 10 नवंबर को यौम टीपू जयंती क्यों मनाया जाता है, इसकी वजह क्या है? असल में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का यौम विलादत 10 नवंबर है। इसकी टीपू जयंती को लेकर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह क्योंकि हिंदुस्तान के पहले यौम आज़ादी के हुक्मरान रहे हैं और जब सिपाही रहे हैं, तो इस पर बहुत सारे लोगों ने किताबें लिखी हैं, बहुत सारे चीज़ें किए हैं। इनके इतने बड़े बड़े कारनामे हैं जिस पर पूरे मुल्क को इस टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह पर फ़ख्र है। मगर बहुत लंबे अरसे से मुतालबा था कि टीपू जयंती को जो है गवर्नमेंट से मनाया जाए। तो लास्ट जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो उसने ऑफिशियल अनाउंसमेंट टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का बनाने का जो है ऐलान किया था। सर ये बताइए, बहुत से ऐसा क्या कारनामा रहा है जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को याद करते हैं और भी बादशाह गुजरे हैं? टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का एक मखसूस अंदाज़ था, लोगों के साथ लगाव और बैन मजहबी ताल्लुक़ात। देखिए, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह मैसूर की सल्तनत में सबसे पहले रेशम को इंट्रोड्यूस कराने वाले वही थे। देखिए, उस ज़माने में बाहर मुल्कों से रेशम को हिंदुस्तान को इंपोर्ट कर कर वहाँ के किसानों को रोज़गार बना को देने में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा रोल था। उसके साथ साथ टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह गरीब लोगों के और पसमानदा लोगों के चाहत, उनकी इतनी चाहत थी कि जो लोगों की जागीरदारा जो निज़ाम था, जिन लोगों के पास 1000 एकड़ 2000 एकड़ प्रॉपर्टीज़ हुआ करते थे, उनसे वो प्रॉपर्टीज़ लेकर उन्होंने टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने किसानों के हवाले की थी। वही प्रॉपर्टी आज भी मैसूर सल्तनत में मंडिया, मैसूर, बेंगलुरु, ये जितने कोडगु, अलग अलग इलाकों में जो किसान हैं, वही टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की दी हुई ज़मीनों पर जो है आज भी वो काश्तकारी करते हैं। आज भी वो किसान जो है मेहनत करके जो है पैसा कमाते हैं। इसके अलावा टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जो दलित जो तबक़ात थे, दलित औरतों के साथ जो बिहेव हुआ करता था ब्राह्मणों की तरफ से, उसको भी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने ख़त्म कर दिया था। क्योंकि इससे पहले बहुत सारे बादशाह गुजरे, मगर ये स्टेप कोई बादशाह वहाँ की अवाम के लिए नहीं उठाए थे। इसीलिए टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को
शेर मैसूर भी कहा जाता है, और उनकी इज़्ज़त भी जो है वो वहाँ पर वो इलाके में और पूरे हिंदुस्तान में वो इज़्ज़त टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को है। तो बहुत बड़ा कारनामा रहा है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का। तो जिस तरीके से आए दिन उर्दू को लोग नज़रअंदाज करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस तरीके से स्कूल में एक चैप्टर, एक मजमून हुआ करता था टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का, अब ये उर्दू मीडियम स्कूल से भी इस चैप्टर को निकालने की कोशिश भी की जा रही है और बाज़ाब्ता निकाला भी गया है। मगर जो उर्दू से जिनका रिलेटेड है, जो उर्दू से जो अच्छे वाकिफ़ हैं, मगर वो लोग भी इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। आखिर इस पर कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा है? देखिए, हमारे मुल्क में अब कोई आवाज़ नहीं बची है जो आवाज़ उठाते हैं। हमारे मुल्क के अंदर लोगों के ऊपर यूए पड़ता है, लोग खामोश रहते हैं। हमारे मुल्क में लोगों की जान ली जाती है, मुल्क खामोश रहता है। हर इसमें अभी तो ये गवर्नमेंट आरएसएस की चलाई जा रही है। अब गवर्नमेंट जो है ये मुल्क से सिर्फ टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह नहीं, मुसलमानों की तारीख़ को ख़त्म कर रही है। हम जब बचपन में पढ़े तो मोहम्मद गज़नवी का क़िस्सा भी पढ़े, अब आके वो टीपू सुल्तान पर रुका था। वो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को भी किताबों से आज निकाला गया है। अफसोस इस बात का है कि हमारा जो उर्दूदां तबक़ा था, हमारी जो कौम थी, वो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की मैं क्या उसे गलती बोलना या क्या बोलना पता नहीं, अगर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह अगर कोई नॉन मुस्लिम घराने में पैदा होते तो हिंदुस्तान के हीरो होते। सिर्फ उनके नाम के साथ मुसलमान लगने की वजह से आज उनकी वो हालत को लिखा कर रखे हैं कि आज आने वाली नस्ल शक की निगाह से टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को देखेगी कि वाकई में टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह शहीद थे, फ्रीडम फाइटर थे, या जो बीजेपी बोल रही वो था बोलकर उस मरहले तक जो है लाने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत काबिल मज़म्मत है। इसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई की जंग हमें शुरू करनी पड़ेगी उसके लिए। अच्छा सर, ये बताइए, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सबसे पहले आवाज़ किसने उठाई और आज़ादी में किसका कितना बड़ा रोल है? जिनका रोल एक्चुअली आज़ादी में है वो लोगों का रोल जिसका है उनको पेश नहीं, बल्कि जिनका नहीं है उनका नाम पेश किया जा रहा है, और जिनका आज़ादी में नाम है उनका नाम आहिस्ता आहिस्ता वो भी निकाल दिया जा रहा है, और बाज़ाब्ता उसको लोग इसको नज़रअंदाज भी कर रहे हैं। देखिए, असल में अभी अब जो मुल्क की तारीख़ है, अभी सावरकर को जो है मुल्क का एक फ्रीडम फाइटर के तौर पर बता रहे हैं, जो तकरीबन 6-7 लीटर ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिखा था मैं आकर आपकी ग़ुलामी करूंगा, उसको आज फ्रीडम फाइटर बताया जा रहा है। और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हिंदुस्तान के अंदर मराठवाड़ा थे, निज़ाम थे, बहुत सारे लोग थे जो अंग्रेज़ों के अंडर में चले गए थे, मगर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को इस बात का एहसास हुआ कि ये जो ब्रिटिश हमारे मुल्क को आए हैं ये तिजारत के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हमारे को ग़ुलाम बनाने के लिए आए हैं। इसीलिए टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे, उनके साथ जंग लड़ी और इज़्ज़त की मौत मरे। इसीलिए आज हमको उनको याद करते हैं। अगर वो भी वही तर्ज अमल पर जाते थे, अंग्रेज़ों के ग़ुलाम बनते थे, उनको हम हीरो बन के नहीं याद करते थे। इस टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इस मुल्क में जंग छेड़ने वाले पहले सिपह सालार आप बोल सकते हैं, पहले हुक्मरान बोल सकते हैं, पहले फ्रीडम फाइटर, उनको हम लक़ब दे सकते हैं। सर, तो इतना बड़ा रोल टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का आया है। आज भी जब भी 15 अगस्त आता है या 15 अगस्त आता है, स्कूल में, उर्दू मीडियम स्कूल में भी बच्चों को जो तकरीर दी जाती है, वहाँ पर बहुत सारे टीचर्स भी हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जिक्र नहीं करते कि आज़ादी में किसका क्या रोल रहा। देखिए, सिर्फ टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह नहीं है, ये मुल्क को 1857 में जो पहली जंग आज़ादी की जंग हुई, उसके अंदर सबसे बड़ा खून इस मुल्क के उलमा ने दिया था। और आज़ादी की जंग 1947 तक भी मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल इस आज़ादी के अंदर रहा है। मगर अफसोस इस बात का है कि आते 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 हमारी तारीख़ को हम खुद मिटा रहे हैं। हमें ज़रूरत है, मैं आपकी तारीफ़ करना चाहूँगा कि आप एक प्रोग्राम के ज़रिए से टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को आप उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे हर मीडिया वालों को ये चीज़ करनी चाहिए। रोड के ऊपर के वो मसाइल, ये मसाइल, वो मसाइल रहेंगे, जब तक कोई कौम अपनी तारीख़ को याद नहीं रखती वो जो है आगे नहीं बढ़ सकती। हमें हमारी तारीख़ को और एक बार पढ़ना है, हमारी तारीख़ को बचाने के लिए जद्दोजहद करना है। मैं उर्दू के टीचर्स से भी और उर्दू दानों से भी मैं मुतालबा करूँगा कि हमारी तारीख़ को लड़कों के दरमियान, बच्चों के दरमियान रख कर जो है हमारी तारीख़ को उनको याद दिलाएं, ताकि उनके अंदर एहसास से बरतरी पैदा हो, कि आने वाले दिनों में उनके अंदर एहसास पैदा हो कि हम मामूली लोग नहीं हैं, हमारे आबा अजदाद
इस मुल्क पर हुक्मरां करने वाले लोग थे। अच्छा सर, ये बताइए संघ परिवार वालों को हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह से क्यों नफरत थी? देखिए, सबसे बड़ा ये है संघ परिवार का ताल्लुक़ जो ब्राह्मणिज़्म से है। वो संघ परिवार हमेशा इस बात की कोशिश करता है कि कोई भी मुसलमान हुक्मरान की तारीफ़ सुनना पसंद नहीं करते। पूरे मुल्क के अंदर वो लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं। आप यूपी के अंदर देख लेंगे, कई शहरों के नाम वो तब्दील कर दिए, कई तारीख़ी शहर जिसको तारीख़ी शहर के तौर पर अलीगढ़ हो, तुम्हारा अयोध्या का फैज़ाबाद को अयोध्या कर दिया गया। अलग बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर कर रहे हैं। संघ परिवार कभी भी जो है टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के फेवर में नहीं आ सकते। ये वो लोग हैं जो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, क्योंकि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े थे, इसीलिए टीपू सुल्तान के कभी फेवर में नहीं हो सकते। अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हमेशा अंग्रेज़ों के ग़ुलाम ही रहेंगे। आज भी वो इसराइल और अमेरिका की ग़ुलामी करेंगे। यहाँ के बादशाहों को, यहाँ के हीरोओं को वो हीरो तस्लीम नहीं करेंगे। आने वाली जनरेशन को टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को किस तरीक़े से याद करना चाहिए? क्योंकि आप जिस तरीके से जो तारीख़ को नहीं पढ़ता तो तारीख़ उसको भुला देती है, तो हमें तारीख़ को याद करने के लिए आने वाले ख़ास करके नौजवानों को किस चीज़ की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए? देखिए, आज ख़ासकर आज के ज़माने में आज बेहद ज़रूरी हो गया है हम हमारी तारीख़ को और एक बार पढ़ें। आज जो हालात मुल्क के बने हुए हैं, बड़े संगीन हालात मुल्क के हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 सालों में हिंदुस्तान के अंदर खाना जंगी भी शुरू हो जाएगी। पिछले सिर्फ 3 महीनों के अंदर कर्नाटका में 50 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें मुस्लिम नौजवानों को टारगेट बनाया गया है। जबकि कर्नाटका में हिंदू मुस्लिम भाईचारा था, आपस में मिलजुल कर रहते थे, मगर ये संघ परिवार वाले जहर इतना भर दिए हैं, ये दुनिया की तारीख़ का सबसे ज़्यादा जहर लोगों के अंदर भर दिए हैं। नौजवानों से यही मैं गुजारिश करूँगा कि टीपू की सीरत को आप पढ़ें, सलाहुद्दीन अय्यूबी की सीरत को आप पढ़ें, आप खालिद बिन वलीद की सीरत को पढ़ें। हम लोग कभी भी मर्द के जैसे ज़िंदगी गुजारने वाले बनना है। तारीख़ में भाग के जाने वालों का या डरने वालों की कोई जगह नहीं है। और हम हमारी तारीख़ को भूलेंगे, अब हम हमारे हीरोओं को छोड़कर नाचने वालों को हीरो हमारा बनाएंगे तो हमारा ज़वाल यकीनन है। हमें और एक बार हमारी तारीख़ को पढ़ना है, हमारी तारीख़ के हीरोओं से हमको सीखना है कि आगे वाले हाल वालात का मुकाबला किस तरीक़े से किया जा सकता है। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जो रुआब था, वो रुआब इतना था कि बॉडी जब उनकी ज़मीन पर गिरी तो भी अंग्रेज़ उसके करीब आने के लिए डरते थे। वो डर, वो खौफ हज़रत उमर फ़ारूक रहमतुल्लाह अलैह रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक़ से भी वही अंदाज़ था। दुश्मन देखना चाहता था कि क्या शख्सियत होंगी, कितना रुआब उनके अंदर होगा, मगर सादगी पसंद थे। मगर वो रुआब उनके अंदर था कि पूरी दुनिया जो है उनसे डरा करती थी। उनके फ़ैसलों पर जो है जो भी फ़ैसला वो सुनाते थे उस पर अमल करने की वो कोशिश करते थे। आज हम लोग दुनिया को मनवाने वाले बनना है, दुनिया की मानने वाले हम लोग नहीं बनना है। ये टीपू जयंती के मौके पर एक ऐसा मैसेज जो आने वाले नस्ल को भी और पूरी दुनिया को एक पैगाम क्या देना चाहेंगे? देखिए, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ हम उठाकर देखेंगे, वो कभी जुल्म को बर्दाश्त नहीं करे, वो कभी भूखमरी को बर्दाश्त नहीं करे, वो कभी गरीबों को गरीब देखना पसंद नहीं करे। वो हर मामलात के अंदर, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर एक को साथ में लेकर इंसाफ को क़ायम करने का काम वो करे हैं। वही सबक हमें और एक बार पढ़ना है। और आज जो मुल्क के अंदर करप्शन, ज़िनाखोरी, सूदखोरी, शराबखोरी इतना बढ़ गया है, उसको रुकाने के लिए टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पढ़कर उसके ऊपर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह हमारे मुल्क के अंदर हम तब्दीली देखेंगे। तो बहुत सारी मालूमात वॉइस ऑफ गुलबर्गा के नाज़रीन हुई है, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का क्या किरदार रहा, और हमें भी चाहिए कि जिन्होंने जो कुर्बानी दी है हम उन कुर्बानी को भूले नहीं। तो हम हमारे वॉइस ऑफ गुलबर्गा की जानिब से और हमारी टीम की जानिब से सर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। ऐसे ही आप प्रोग्राम करिए, अलग अलग लोगों को इनवाइट कीजिए, तारीख़ को लोगों के सामने लाने की इंशाअल्लाह कोशिश करते रहिए। हम लोग भी आपके साथ